अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज के लोग का आगाज़ करते हैं जी। और जी सफाई वगैरह हो रही है, किचन मेरा क्लीनिंग हो रहा है। तो आज क्या बनाएंगे? आज दाल चावल बनाएंगे। और ये है हफ्ते के दिन क्या मेरा व्लॉग। तो हफ्ते को दाल चावल बनाए थे क्योंकि जुमे को 14 अगस्त थी, बहन के यहाँ गए थे, खूब खाया पिया था। तो जी वहाँ खूब खाए खे आए थे, खूब खाया पिया था। तो आज बनाते हैं दाल। दूसरे दिन दाल का ही दिल चाहता है, एक दिन दो दिन खाना अच्छा सा खा के कौरमा वगैरह बिरयानी के बाद तो दिल चाहता है दाल चावल का, क्योंकि दाल तो ऐसी चीज़ है हर इंसान की फेवरेट है। तो बस आज बनाते हैं हल्का फुल्का सा खाना, वो भी दाल चावल। और ये फ़ातिमा को बहुत पसंद है, जब भी पकते हैं बहुत खुश होती हैं। और इसके साथ मैं पापड़ बनाऊंगी, पापड़ तलूंगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और फिर ये संडे का व्लॉग भी इसमें है कि हम कहाँ गए थे। मैं अयादत को गई थी कि मेरी भांजी के बेटे को अचानक एकदम तो उनके दाना हो रहा था पैर में, पैर से ऊपर। तो फिर वो बता नहीं रहे थे, करते करते ना करते हुए भी फिर वो उनको चीरा लगना पड़ा एकदम। डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन बता दिया। तो बहुत बहुत ज़्यादा सब डिस्टर्ब हो गए, बहुत अफसरदा माहौल हो चुका कि अचानक बच्चे को एकदम क्या हो गया है। और ये मेरे फिजान से 4-6 महीने ही बड़े हैं। तो बस ये दिल बहुत उस दिन अफसरदा हो गया। दाल चावल बनाए थे, खाए थे। बस ये कि 6 बजे बड़ी बहन का मेरे कॉल आई, दूसरी वाली का, कि दानियल अस्पताल में एडमिट है। तो बस ये दिल अफसरदा हो गया। फिर बस यही तैयारी थी कि संडे, वैसे भी संडे पड़ रहा है कि मिलने जाएंगे संडे को। तो बस ये संडे के भी व्लॉग है इसमें कि हम कैसे गए, कहाँ गए, कौन से अस्पताल में हैं वो। तो बस देखते रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कहते हैं ना कि किसी की भी दुआ में अल्लाह पाक आमीन कह देते हैं, कुन कह देते हैं। तो यही है कि हर बच्चे को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, सबको ज़मान में रखे, सब मरीज़ों को अल्लाह पाक कामिल शिफा अता फरमाए। और यकीन करें उनके हस्बैंड भी अभी 1-1.5 महीने से वो रक्षा लेके गिर गए थे, उनके भी पास पड़ गया था रील की हड्डी के नीचे। तो अभी वो भांजी उनको ही दिखा रही थी, उनमें ही लगी हुई थी। तो अचानक से देखो बेटे भी, उनके बेटे को भी तकलीफ़ हो गई है। बस यही कहते हैं ना कि अल्लाह पाक अपने अच्छे बंदों को ही आजमाते हैं, कि एक आजमाइश ख़त्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। कि ये बस अल्लाह पाक से उनकी हम सबको रहम की और करम की हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं संडे के दिन उनके यहाँ गई, वो अस्पताल में गई थी। तो मैंने वहाँ का भी मैंने सब उनका बनाया है कि अल्लाह पाक कहते हैं किसी भी दुआ में किसी की भी आमीन हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आपसे शेयर करा है ये बातें। तो क्योंकि आप हमारी फैमिली बन गए हैं तो फिर मेरे को बताना ज़रूरी समझा मैंने आप लोगों को। तो फिर बस देखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, दुआ दिएगा कि अल्लाह पाक सब बच्चों को ज़मान में रखे और खूब खूब सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए सबको अल्लाह पाक। तो बस ये देखिए दाल बन रही है, दाल में लहसुन से भगारूंगी। मैंने सोन के दाल चढ़ा दी थी, दाल तो सब आसानी से चढ़ जाती है, हर एक को आती है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। और वैसे जैसे मैं चढ़ाती हूँ, मैं प्याज कट करके 2-3 लहसुन के जवे या पिसा हुआ लहसुन, अदरक, हल्दी, मिर्चें, नमक अभी नहीं डालूँगी क्योंकि नमक गलने के बाद डालूँगी। और तेल लगा के मैं हल्दी मिर्चें डाल के जो बेसिक मसाले में डाल के चढ़ा दूँगी। 1-2 हरी मिर्चें अभी भी डालूँगी और कट करके भी बाद में डालूँगी। तो ये देखिए प्रेशर लगा दिया था, अच्छी सी दाल हमारी यकजा हो गई है। तो बस अब ये देख लें आपको भगाना कैसे है। मुझे चावलों से भगानी है, चावल से खानी है। तो बस हम थोड़ी सी इसको पतली ही रखेंगे, इतनी गाढ़ी नहीं करेंगे। और ज़ीरे लहसुन से भगा देंगे तो बहुत अच्छी सी टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। और वैसे भी दाल चावल बहुत अच्छे ही बनते हैं, आप जिस तरह से भी चढ़ाएं, जिस तरह से भी बनाएं। सब कड़ी पत्ते से भगाते हैं पर मुझे कड़ी पत्ते का इतना फ्लेवर पसंद नहीं है। ये मैंने नमक डाला है। जब दाल मेरी बिल्कुल गल गई है, बस अब मैं प्रेशर में ही भगा लूँगी। उसमें फिर मैं पतीली में छोटी सी निकाल लूँगी, प्रेशर कुकर धो लूँगी। और जी पापड़ तल लेते हैं, दाल के साथ पापड़ बहुत पसंद आते हैं मुझे। मैं बहुत शौक़ से, मैं फ़ातिमा जो भी खाएं उनके आगे रखें आप, अच्छा सा लगता है दाल। और दाल में कटोरे में लेके, थोड़ी सी प्याली में लेके पापड़ चूर के या पापड़ उसमें डिप करके खाती हूँ। यकीन करें बहुत अच्छा मज़ा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोई से भी हों, ज़रूरी नहीं है यही वाले हो, स्लेंटी हो आपके पास, छल्ले वाले हों, रिंग वाले हों, कोई से भी हो, मेरे पास यही थे फिंगर। तो बस मैंने यही पहले तल लिए, फ्राई कर लिए। उसी तेल में मैं अब ये लहसुन लाल करूँगी, ज़ीरा लाल करूँगी और अच्छा सा हम
तड़का लगा लेंगे अपनी दाल को। उसके बाद मैंने बघार के चावल बनाए हैं। बघार के बहुत अच्छे लगते हैं दाल के साथ। आप ऐसे सादे भी बना सकते हैं, इसमें ही दम देंगे हम। प्याज लाल करने के बाद चावल डाल दूँगी। गीले मैंने चावल भिगो दिए थे, 15 मिनट पहले मैं भिगोती हूँ, मेरी आदत है। चावल भिगो के ही बनाने चाहिए ताकि अच्छे से हमारे फूल जाएं चावल और लंबे भी हो जाएं, या बहुत अच्छे से बनते हैं फिर। और ये देखिए, ये कनकी चावल हैं, ये ज़्यादा अच्छे वाले तो नहीं है, पर ये भी देखिए कितने अच्छे से बने हैं। दाल के चावल साथ तो आपको पता है कोई से भी आप बना लें, कोई ज़्यादा अच्छे वाले हो नहीं हो, तो बस वो पुलाव के लिए रखती हूँ मैं आने जाने मेहमानों के लिए, और घर के रोज़ के इस्तेमाल में मैं यही बनाती हूँ। तो देखिए हमारी दाल अच्छी सी मैंने तड़का दे ली थी और हम अब सर्व कर रहे हैं। मैंने अचार भी बोला था फातिमा के बाबा को, पर वो भूल गए अचार लाना भी। तो बस मैं मिर्ची वगैरह साथ कट कर लूँगी, सलाद के प्याज कट करिए। और जिसको खाने चाट मसाला डाल लेगा, बेटे साहब को चाट मसाला ऊपर से और डाल के दे दूँगी ताकि अच्छे से टेस्ट आ जाए इसके अंदर। तो देखिए हमारे दाल चावल रेडी हैं। और अब ये दूसरे दिन का व्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी बस नहीं हुआ व्लॉग, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। चले जी, हाथ के हाथ कढ़ाई वगैरह धो लूँ। ये देखिए मैंने प्रेशर खाली कर लिया था, इसको भी मैं धो के रख देती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि फिर दाल के पीले पीले निशान बन जाते हैं। मैं हाथ के हाथ ही धोती हूँ बर्तन। कढ़ाई मैंने अच्छी से मांज ली है, इसमें भगार और पापड़ तले थे इसीलिए, नहीं तो मैं पैन ले लेती। और मैं प्रेशर वगैरह सब धो लूँगी। ये रात का टाइम है। और अभी तक फ़ोन नहीं आया था। ये 6:30 पौने 7 का टाइम है। बस हम जब खाने बैठे थे, जब कॉल आई थी मेरी बीच वाली बहन की, तो बस उन्होंने मुझे बताया था कि सिद्रा के मुन्ना अस्पताल में एडमिट है, यानी दानियल। तो बस जब से बहुत दिल परेशान हुआ, दुआ करते रहे, अल्लाह पाक से इंतज़ार करते रहे। तो बस अल्लाह पाक ये के टेस्ट करवाए थे डॉक्टरों ने, तो थोड़ा डर हो चुका था कि कोई और तो शिकायत नहीं है दाने की, क्योंकि दाना बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। तो यानी कहने का मकसद है हर बच्चे का एहतियात ज़रूरी है। कहीं पे भी आप गिल्टी देखें, दाना देखें किसी भी बच्चे को, तो उसको मामूली नहीं समझे, जल्दी से करीबी कहीं पे भी क्लिनिकों में जाएं, रब्ता करें, डॉक्टरों से दिखाएं। तो ये देखिए हमारा दस्तरखान भी रेडी हो चुका है, दस्तरखान बिछ चुका है। और ये प्याज, सलाद और पापड़ में चूर के खाऊंगी इसमें, चावलों के साथ घसर फसर कर दीजिए, अनशन कर दीजिए, अब क्या बोलें, क्योंकि यही अच्छा लगता है इसे खाने। पापड़ वगैरह सब चूर दें आप दाल में। तो ये देखिए अच्छे से किस किस को पसंद है दाल चावल के साथ पापड़, कमेंट्स में बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है। और जब हम भगार का तेल लाल करेंगे ही तड़के का, तो उसी में मैं पापड़ तल लेती हूँ। कोई मैं अलग से तेल वगैरह नहीं लेती, तो साथ साथ दोनों काम हो जाते हैं। वही तेल में मैं तड़का दे देती हूँ। तो आ जाइए आप भी खाने के लिए, और अभी और जुड़े रहिएगा। अभी दूसरे दिन का व्लॉग भी है, संडे का, ये हफ्ते का रात का है, खाने के टाइम का। पूरे दिन के मैंने आपको रूटीन दिखाई है। और ये संडे का दिन आ चुका है, नाश्ते से फ्री हुई, मैं नहा वहा के आ गई हूँ। बस ये 2-3 और बर्तन थे, जाते जाते धो लिए मैंने। काम तो बहुत था, सुबह से उठ के ही मशीन लगानी थी, पर मैं मशीन अब पीर को लगाऊंगी क्योंकि जाना है। तो बस अब काम और ज़्यादा नहीं फैलाती, क्योंकि देर हो जाएगी। हस्बैंड मुझे लेते हुए छोड़ते हुए जाएंगे, फिर मैं अपनी दूसरी वाली सिस्टर के साथ उनके घर ही अस्पताल से चली जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड मेरे इतवार को भी काम पे जाते हैं, छुट्टी नहीं करते। फातिमा मेरे साथ होएंगी बस। और ये फातिमा भी रेडी हो चुकी हैं शावर लेके, मैं भी शावर लेके रेडी हो गई हूँ। उनके पापा शावर लेके बस आ चुके हैं। बस अब निकलने की तैयारी है। किचन ये देखिए, मैं बिल्कुल घर और किचन क्लीनिंग करके ही जाती हूँ रूटीन से। मैं कभी भी कितने भी ज़रूरी जाना हो, मैं काम करके ही जाती हूँ। और हस्बैंड भी अब बस नहा के आ चुके हैं, रेडी हो रहे हैं। वो देखिए फैज़ान साहब मोबाइल में लगे हुए हैं। तो देखिए फातिमा ने अपनी स्लीपर निकाल ली हैं, मैंने अब आया और लिया है। बस हम चलते हैं अब पहले उनकी आदत को, बच्चे की। साथ में मैंने जूस वगैरह ले लिया था वहाँ से, भले बच्चे पिए नहीं पिए, ले जाना अच्छी बात है कि कोई भी पी ले। खाली हाथ तो वैसे भी जाना नहीं चाहिए, बच्चों की कोई ना कोई चीज़ें लेके ही जाना चाहिए। और जी आ चुके हैं अस्पताल, ये है गवर्नमेंट अस्पताल कतर।
ये हमारे एरिया में ही आगे लगता है, यही हमारे एरिया का अस्पताल है बड़ा कतर, और ये न्यू अस्पताल जो बना है वो वाला है। तो ये संडे का दिन है तो ये देखिए रश कम है, बहुत ज़्यादा कम है। बस 2-4 ही मरीज़ थे क्योंकि संडे को ज़्यादा रश नहीं होता, ओपीडी नहीं होती, ओपीडी फिर से शुरू हो जाती है। और ये देखिए ये हैं उनके बेटे दानियाल, ये मेरे फैज़ान से बड़े हैं, 4-5 महीने ही, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अल्लाह पाक इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आप सब से दुआओं की अपील है, बच्चे के लिए, सबके लिए दुआ करिए, इनके बाबा के लिए भी दुआ करिए। इनके बाबा भी अस्पताल में ही एडमिट है। उनका रक्षा गिर गया था तो उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत बड़ी चोट आई थी, तो थोड़ी साइड में, तो वो पक चुकी थी। पकते पकते इतने उनके अंदर मवाद भर गया कि रोज़ उनकी ड्रेसिंग होती है, रोज़ ड्रेसिंग यहीं लाके मेरी भांजी कराती हैं। बड़ी मुश्किल में, छोटे बच्चे हैं 2, अभी एक और छोटा बेबी है उनके गोद में। ये फातिमा है, सारे बेड खाली हैं तो कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है। इनको तो साथ लाना पड़ा, आम दिन में मैं साथ नहीं लाती क्योंकि डॉक्टर इजाज़त नहीं देते बच्चे को आने की। तो ये मेरी सिस्टर हैं जिनके हम उस दिन 14 अगस्त को गए थे और इनके साथ ही मैं इनके घर जाऊंगी। ये इनके हस्बैंड हैं, ये दूसरे बेड पे एडमिट हैं। ये देखिए अब हम वापसी आ चुके हैं, हम रक्शे में आज आ गए थे। और ये वही उनकी छोटी सी होती है, साहिबा ही सो रही थी, अब उठ गई। चाय बनी है, चाय के साथ ये नाश्ते की रिफ़्रेशमेंट चीज़ें हैं। तो बस चाय हमने पी, यहीं मैं रुक गई, यहीं से हम मुझे लेते हुए जाएंगे। मैं यहीं हमने फिर खाना वगैरह यहीं मेरी बहन ने आके बनाया। तो जी बस यहीं से खा पी के हम अपने घर जाएंगे। तो यही होता है बहनों, क्या किसी के भी चले जाएं, क्योंकि हम वापसी घर नहीं आ सकते, घर हमारा बहुत दूर है। मैं अकेले घर नहीं जा सकती, मैं हस्बैंड के साथ ही आती हूँ, हस्बैंड के साथ ही वापसी में ये मुझे लेते हुए जाते हैं किसी भी बहन के यहाँ से। तो बस यही है। वो देखिए ये आटा गूंद रही हैं, 14 अगस्त को भी इन्हीं के आए थे और माशाल्लाह अब भी इनके यहाँ आए। जब दिल चाहा बहनों के चले जाएं, यही बहनों की नेमतें होती हैं, अल्लाह पाक ने दी हुई है कि जिसके यहाँ जाएँ माशाल्लाह खाने पीने। चाय जल्दी से आते ही बनाई उन्होंने, खाने पीने सजाए हमारे आगे, जो चीज़ थी रखी, उसके बाद जल्दी से आटा गूंदा। ये देखिए को प्रेशर चढ़ाया है और ये बना रही हैं हड्डी गुड्डी। हड्डी गुड्डी आपको पता ही होगा क्या होता है, क्योंकि हड्डी गुड्डी पाई की तरह ही बनती है और बहुत ताकतवर होती है, इसमें लेस होता है, खानी चाहिए, बहुत अच्छी लगती हैं लज़्ज़त में। तो कह रही हैं अब आया उतार दो, अब आया उतार दो, बस मैं अब आया उतारूँगी। तो बस इनके यहाँ ही रहेंगे। इनके खूब खाया पिया, फिर चाय बनी। ये रात के वक्त की चाय है, ये 10:30 बजे की चाय है, मैं बना रही हूँ। सब काम बाजी ने कर लिया था, बस मैं इनके अलावा चाय मैं बना देती हूँ। खाना तैयार, खाना भी खा लिया। नेबर के यहाँ से उनके यहाँ कबाब आए हुए थे, इन्होंने सालन बनाया। बस यही होता है, एक दूसरे की दे दें, नेबर हो या बहुत अच्छे पड़ोसी आपको मिल जाएँ, ये भी बहुत बड़ी नेमत होती है पड़ोसी की। तो बस ये उनके यहाँ से आए हुए थे कबाब, तो चाय बनी।